शुगर जो है वो ज़हर है। तो अब आप देख लें, आपको इतना ज़हर पीना है, इतना ज़हर पीना है, इतना ज़हर पीना है, वो है ज़हर ही। फ़िल्म्स, ड्रामाज़ में से ऑफ़र नहीं आई अभी तक आपको? जितने भी लोग ड्रामास कर रहे हैं पाकिस्तान में, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई डोंट हुँ, थिंक सो कि मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मैं ड्रामा कर सकता हूँ। मैं 8-10 घंटे की शिफ्ट करूँ एवरी डे रिलीजियसली, तो ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने ड्रामा नहीं किया। इन्वेस्टमेंट आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसे आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप हुँ, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। यूएसए के अंदर इस टाइम पे प्लम्बर्स जो हैं, हुँ, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप थोड़े से एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड होंगे, हुँ। तो आप वहाँ पे मेरा ख्याल है मिलियनियर बन सकते हैं, सिर्फ एक प्लम्बिंग के काम रियली? से। आप ये सोचते हैं कि फ़िटनेस भी बड़ी ज़रूरी होती है और फिर उसके लिए आपको कुछ खाने एब्सोल्युटली। वग़ैरह भी छोड़ने पड़ते हैं, कुछ सब कुछ छोड़ देना पड़ता है फ़िटनेस के लिए? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी हुँ, आपकी पॉडकास्ट पे आने से पहले भी मैं पहले कोशिश होती है कि पहले मैं जिम गया, फिर वहाँ से जो हुँ, है मैं कोई मेरी दाढ़ी नहीं बनी हुई थी, तो मैं सैलून गया, फिर वहाँ से मैं हुँ, एयरपोर्ट आया, फिर मैं वहाँ से आपके पास आया हूँ अभी डायरेक्ट हुँ, यहाँ पे। तो पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है, हुँ, वहाँ पे कम होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग बहुत है, हुँ, लेकिन स्टिल वहाँ पे कोशिश रहती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो आपने हुँ, लाज़मी रखनी है। आप किसी भी एज में हो, आप हुँ, 9 साल के हों, 10 साल के हों या आप 90 साल के हों, 100 साल के हों। हुँ, आपने अपने जॉइंट्स को, आपने जो है अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। हुँ। आप कोई भी ऐसी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी बड़ी अच्छी जॉब हो गई है, अब मुझे बैठे रहना है 8 घंटे हाँ, ना, ये आपके लिए बहुत बुरा है, बैठे रहना है। काफ़ी मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर जो डेस्क जॉब कर रहे होते हैं, उनको मैंने कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताए हैं कि हुँ, जो बैठे-बैठे आप कर सकते हैं चेयर के ऊपर ना, सही। लेकिन अपनी बॉडी को मुसलसल जो है मूवमेंट की ज़रूरत है हुँ, और हुँ, कोशिश करें कि मूवमेंट में रहे। कहते हैं हरकत में बरकत है, तो वो बिल्कुल। ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहें, हुँ। ताकि आप फिज़िकली फिट रहें और मैंने ये भी देखा ना कि जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप देखें कि वो बहुत तवील उम्र हो जाती है उनकी बिल्कुल। और फिर भी वो बिल्कुल फिट होते हैं और बड़ा अच्छा वो आम देखिए, लोगों से बहुत डाइट अच्छी बहुत ज़िंदगी गुज़ार इम्पोर्टेंट रहे है होते हैं। आजकल। डाइट का जो पार्ट है, हुँ, वो आपकी जो एनर्जी है, जो हुँ, आपकी जितना भी आप काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इवन का डाइट का इतना रोल है कि अगर आप खराब खाना खाते हैं, उससे आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल डैमेज आपको हुँ, करता है, हुँ, आप मेंटली सिक हो सकते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, आपका मूड ख़राब हो सकता है, कुछ सर्टेन चीज़ें। हुँ, तो न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और कुछ लोग डाइट को समझते हैं खाना छोड़ देना इज़ डाइट, हुँ, वो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। आप अपनी जो डाइट है, उसको पोर्शन वाइज़ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सही। आपको खाना नहीं छोड़ना है। कुछ लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, आपको नाश्ता नहीं छोड़ना है, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट नाश्ता है। भले आप कुछ खाएँ, मैं तो ख़ैर बहुत ही चीज़ें फ्रूट्स रिलेटेड या हुँ, कुछ बॉइल्ड एग्स रिलेटेड खा रहा होता हूँ, लेकिन बाकी भी कुछ है, नाश्ता ज़रूर करें, मैं हुँ। रिको बोलता हूँ। नाश्ता भी ज़रूर करें और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि फ़ास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, ये वाली चीज़ें। तो आपने भी इस तरह की कोई चीज़ें छोड़ी हुई हैं या आप हाँ, रिकमेंड करते हैं कि छोड़ छोड़ी हुई देना है, चाहिए? शुगर बिल्कुल। कट ऑफ। देखें, हुँ, शुगर जो है वो ज़हर है। हुँ, मैं इसको काफ़ी जगहों पे मैंने बोला है कि वो आप हुँ, समझ लें कि वो ज़हर ही आप पी रहे हैं। तो अब आप देख लें, आपको इतना ज़हर पीना है, इतना ज़हर पीना है, इतना ज़हर पीना है, वो है ज़हर ही। हुँ, कुछ लोग बोलते हैं मैंने जी हाफ़ टी स्पून कर दिया, मैंने जी क्वार्टर टी स्पून कर दिया है। तो वो स्लो पॉइज़न है। हुँ। आप जिस तरह यूज़ करना चाहें, आप उसको जितना कर इस्तेमाल सकते हैं। करेंगे वो आपके लिए बुरा ही साबित हुँ। होगा। अ, आपने मॉडलिंग भी की इससे पहले कुछ अरसा आई गेस सो। फ़िल्म्स, ड्रामाज़ में से ऑफ़र नहीं आई अभी तक आपको? देखें, ड्रामास का ये है कि जितने भी लोग ड्रामास कर रहे हैं पाकिस्तान में, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई डोंट हुँ, थिंक सो कि मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मैं ड्रामा कर सकता हूँ। मैं 8-10 घंटे की शिफ्ट करूँ एवरी डे हुँ, हुँ, रिलीजियसली, तो ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने ड्रामा नहीं किया। सही। टीवी कमर्शियल्स मैंने किए क्योंकि मुझे उनकी हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह वो पैम्पर करते हैं, मुझे बड़ा पसंद था। हुँ, तो इस वजह से मैंने कुछ पाकिस्तान के ब्रांड्स रिप्रेजेंट भी किए। हुँ, हुँ, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई या सेलुलर कंपनीज हो गई, हुँ, तो आई एंजॉयड दैट। लेकिन वो हुँ, भी मैंने एज अ पार्ट टाइम किया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं था कि मैंने फील्ड ज्वाइन की। हुँ, इट हुँ, वाज लाइक कि मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में था, तो उससे मुझे होता था कि अगर मुझे ये कमर्शियल करना है, तो मुझे उसके लिए फिट रहना है, तो मैं एक मेरे पास एक रीज़न होगा जिम जाने का, या मेरे पास एक सही। रीज़न होगा शक्कर को साइड में करने का हुँ, या हुँ, ब्रोस्ट को साइड में करने का। हुँ, तो अगर मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा, या मुझे कोई देखेगा ही नहीं, या हुँ, मेरे ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करेगा, तो मैं तो एक काउच पोटैटो बन हुँ। जाऊँगा। फिर तो जो रिवॉर्ड आ की रहा बेस होगा, पे हम लोग कह रहे मैं होते अपनी हैं। बॉडी को एक डस्टबिन बना लूँगा, और जो भी हो रहा होगा मैं बस उसके अंदर डाल खाता रहूँगा। रहूँगा। सही, तो ड्रामा अगर आपको ऑफ़र भी हो तो आप नहीं करेंगे, राइट? फ़िल्म का था, वो भी अब हुँ, काफ़ी हद तक जो है वो ब्लर सा हो गया है, हुँ, हुँ, लेकिन फ़िल्म भी क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इन अ वे उसकी फ़िल्मिंग ड्यूरेशन बहुत कम होता है। हुँ, पाकिस्तान के अंदर व्हाट आई हैव हर्ड सो फार हुँ, कि 2-4 हफ़्ते, 1 महीना, डेढ़ महीने की आपकी फ़िल्म है। हुँ, और एक उसका इम्पैक्ट रहता है कि आपने कोई चीज़ की हुई है, और वो हुँ, आप डिसाइड कर सकते हैं। ड्रामे का ये है कि एक कर रहे हैं, फिर आपने सोचना है कि नहीं जी, अभी मुझे उस हाइप पे पहुँचना है, तो मुझे एक और हुँ, करना चाहिए, हुँ, मुझे इस हुँ, बैनर का करना चाहिए, मुझे दूसरे बैनर का करना चाहिए। तो आई गेस अभी एंटरटेनमेंट से इतना ज़्यादा
वो नहीं है। हुँ, शोज़ में जाता हूँ, ऑफ कोर्स कुछ दोस्त हैं जो शोज़ होस्ट करते हैं, वो अक्सर बुलाते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें जाना होता है। तो यहीं तक है अभी एंटरटेनमेंट तो। फिर वो ज़्यादा फटीग हो जाएगी ऑब्वियसली या कि अगर आप बाकी चीज़ों को भी साथ हुँ, लेकर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी आपकी मुलाकात हो चुकी है जी। और इसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो कोई गैप को ख़त्म करने के लिए या कोई नए इनिशिएटिव्स आप लोग लेकर आए हैं, कुछ मैंने सुना था कुछ स्किल्स सिखाई जा रही हैं, वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा, मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, ड्यूरिंग द यूएन सेशन भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। और इनिशियली जब मुलाकात हुई थी तो उनके जो कुछ इनिशिएटिव्स थे एजुकेशन को लेके, हुँ, उस सिलसिले में बात हुई थी। एंड मुझे किसी ने कहा हुआ नहीं है, लेकिन जब यूएस से कोई ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अब जो है तरक्की में एक पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन्हें सही लोगों से मिलवाऊँ यहाँ पे हुँ, पाकिस्तान के अंदर। देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स जो कि वहाँ पे दे आर अर्निंग वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो जब वो यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं कि अब शायद इन्वेस्टमेंट अगर वो करेंगे तो उसका रिटर्न अच्छा है पाकिस्तान में, हुँ, हुँ, या जो रेमिटेंस भेजेंगे या पाकिस्तान के बैंक्स में अपने पैसे रखवाएंगे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसका इम्पैक्ट हो। तो इस सिलसिले में भी अक्सर मेरी मीटिंग जो है काफ़ी मिनिस्टर से यहाँ पे हुँ, चल रही होती हैं। मैं उनको बता रहा होता हूँ कि कुछ ऐसे यूएस के लोग हैं अब, हुँ, वो आना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप लाना चाह रहे हैं या कोई अपना बैक ऑफिस यहाँ पे बनाना चाह रहा है। तो मैं उनको मोटिवेट यही करता हूँ कि आप भले वहाँ काम वहाँ पे करें, अपना कोई ना हुँ, कोई लिंक बैक ऑफिस का यहाँ पे रखें, हुँ, ताकि इन केस अगर आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भी कुछ अटैचमेंट हो पाकिस्तान ऑब्वियसली। से। हुँ, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई ऐसी अट्रैक्शन है नहीं, उनको हुँ, क्योंकि पता नहीं है पाकिस्तान में क्या है। हुँ, या रात में 9 बजे खाना पे कहाँ पे जाना है, हुँ, या 11 बजे की चाय जो है वो 3 बजे तक किस तरह प्रोलॉन्ग कर जाती हुँ, है, या सैटरडे नाइट क्या होती है पाकिस्तान के अंदर, या हुँ, ईद, बकरीद, इस तरह की चीज़ें क्या एग्ज़ैक्टली। हैं। हुँ, तो अगर आपको अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को कल्चर से करीब रखना है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसे आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप हुँ, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं, कि एग्ज़ैक्टली। वो अपने रूट से कनेक्टेड रहें। हुँ, तो ये मैंने खुद ही एक चीज़ फिगर आउट की, फिर मैंने देखा इसका रिज़ल्ट अच्छा आया, काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे आए, हुँ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, डोनेशंस दी, तो अच्छा लगता है। एंड तो गवर्नमेंट के थ्रू इन भी सपोर्ट किया जा रहा है इस चीज़ को, राइट? गवर्नमेंट के थ्रू ये होता है कि हम उनको बताते हैं कि कुछ इस तरह के लोग हैं, फिर अगर उनके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो हुँ, उसमें ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं। सही। कोई अगर इंडस्ट्री खोलना यहाँ पे चाह रहा है, हुँ, कोई अगर ऑटोमोबाइल यहाँ पे लाना चाह रहा है, कोई अगर किसी किस्म का एक हेवी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, हुँ, हुँ, तो ऑफ कोर्स उसको गवर्नमेंट भी वेलकम करती है, और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस तरह लोगों को वेलकम करती हैं हुँ, हुँ, कि जो लोग आपके कंट्रीज़ में आके इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं। इवन यूएस में अभी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्ड कार्ड निकाला है, या जिसकी फ़ीस है $5 मिलियन, हुँ, कि आप $5 मिलियन यूएसए में आके इन्वेस्ट करें और आपको गोल्ड कार्ड मिलेगा और आपको हुँ, सिटीज़नशिप सब मिलेगी। तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस हैं वो दिए हुँ, जाते हैं इन्वेस्टर्स को, हुँ, ताकि कंपनी की ग्रोथ में इज़ाफ़ा हो। क्योंकि जॉब्स देना जो है दुनिया भर में प्राइवेट कंपनीज़ का काम होता है। हुँ, गवर्नमेंट एक सर्टेन लेवल तक आपको जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स जो हुँ, होती हैं। हुँ, लेकिन ये जो जॉब्स क्रिएट या ये मार्केट क्रिएट करना है, ये प्राइवेट कंपनीज़ का काम है। उनको जितनी आप ब्रीदिंग स्पेस देंगे, वो उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा लगाएँगे, वो उतने हुँ, ज़्यादा अपने सेंटर्स यहाँ पे खोलेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ पे उनको इस तरह के लोगों से मिलवाया जाए जो कि हुँ। उनके काम आसान करें, ना कि उनके लिए हर्डल्स पैदा हर्डल करें। पैदा करें। शहबाज शरीफ साहब ने भी आपसे कुछ डिजिटल के हवाले से कुछ टिप्स लीं, कुछ एडवाइसेज़ कि अपने डिजिटल अपीयरेंस को कैसे सही करें? देखें, ज़्यादा अच्छा करें? उनकी टीम बहुत अच्छा भी काम कर रही है, हुँ, इनफैक्ट बल्कि मैंने सीएम साहिबा की भी प्रोफाइल भी देखी और पीएम साहब का भी देखा, तो इनकी डिजिटल टीम बहुत एक्टिव है। हुँ, अता तारड़ साहब हैं और शज़ा फातिमा हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, हुँ, तो इनका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट आजकल वो शायद चाइना में कोई एआई कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए भी गई हुई हैं, सो आई कीप अ वॉच मिनिस्ट्री ऑफ हुँ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो लोग देख रहे हैं वो पेज ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाएँ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या-क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं, और उधर से अभी आपको जॉब्स क्रिएशंस का आइडिया होता है सही। कि कौन-सी कंपनी आ रही है, तो आप हुँ, लिंक्डइन के थ्रू उनको अप्रोच करके अपनी सीवीज़ ड्रॉप कर सकते हैं। हुँ, तो इस तरह आप अपडेटेड रहते हैं दुनिया भर से। हुँ, आपको कोई बैठे हुए होंगे, कोई ऊपर से आके जॉब ड्रॉप नहीं करेगा। आपको थोड़ा-सा देखना है चल क्या रहा है आस-पास, और कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं, गूगल पे जाएँ, लिखें हुँ, कि नेक्स्ट 2 इयर्स कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में मूव करने का सोच रही हैं हुँ। या अपने ऑपरेशंस लाने का काम कर रही हैं। तो वहाँ से आपको बेसिकली फ़ायदा होता है। फ़ायदा हो जाता है। हम बात कर रहे थे बाहर की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेकर आने की। जो लोग यहाँ से चले जाते हैं, मेजॉरिटी का मैंने ये परसेप्शन भी देखा है कि ज़िंदगी पाकिस्तान की, लेकिन पैसा बाहर का, कि हुँ। रहना पाकिस्तान में है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखें, वैल्यू ज़्यादा है कुछ करेंसीज़ की, हुँ, कुछ जगहों की जो है वो करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा कोई हुँ, डीरेल कर गई है।
अगर आप जापान की करेंसी या चाइना की करेंसी देखेंगे तो हुँ, उसमें तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके 1 रुपए के अंदर दूसरे के पता नहीं कितने येन या हुँ, कितने जो है वो युआन आ जाते हैं। हुँ, तो करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ, जब वहाँ से लोग अर्न कर रहे होते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं तो उनको काफ़ी डिफरेंस फ़ील होता है। हुँ, इसी वजह से हम उनको बोलते हैं कि ये डिफरेंस आपको फ़ील होगा हुँ, कि जब अपनी कंपनी से कॉल सेंटर्स यहाँ पे बनाएँगे या आप अपने कंपनीज़ का बैक ऑफ़िस यहाँ पे रखेंगे, ऐप डेवलपर्स को यहाँ पे बिठाएँगे, तो हुँ, उसकी कॉस्ट कम आएगी। हम उसमें फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि मेरा डिजिटल का काम है, तो हुँ, हमारे पास दोनों जगह लोग मौजूद होते हैं, पाकिस्तान में भी और यूएस में भी। हुँ, हुँ, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि स्टिल हम जो है कॉस्ट कट डाउन किस तरह कर सकते हैं आपकी, कि आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। हुँ, तो इसी तरह जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं तो वो एन्जॉय भी कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स इसमें भी वैरी करते हैं लोग ना। कुछ हमारे जो हैं वो लेबर्स होती है, जो हुँ, कि यहाँ से बाहर जाती है और वो भी अब काफ़ी ज़्यादा अर्न करने इस तरह शुरू कर रहे हैं जिनके पास स्किल सेट है। सही। अगर आप यही समझेंगे कि जो 30 साल पहले सऊदीया, ओमान या जीसीसी कंट्रीज़ जाते थे, हुँ, अभी भी शायद वैसे ही चले जाएँगे, तो शायद वो इतना ना कमाएँ। लेकिन हाँ, अगर वो इलेक्ट्रीशियन का या प्लम्बर का हुँ, या वुड कटिंग का या कोई हुँ, ऐसा स्किल या नर्स, सबसे एक्सपेंसिव प्रोफ़ेशन दुनिया भर में अभी नर्सिंग का है। ओके। तो नर्सिंग की जो अगर आप ट्रेनिंग लेके बाहर जाते हैं, तो आपके पास जो है वो बहुत एक अच्छी आप लाइवलीहुड अर्न कर सकते अच्छा, हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई स्पेशल स्किल हो, आप छोटी-छोटी स्किल सीख कर भी बिल्कुल। आप अपने अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर जब सकते हैं। सैलाब अभी आपने देखा है कि हुँ, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है दुनिया हुँ, भर में, तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। यूएसए के अंदर इस टाइम पे प्लम्बर्स जो हैं, हुँ, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप थोड़े से एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड होंगे, हुँ, तो आप वहाँ पे मेरा ख़्याल है मिलियनेयर बन सकते हैं, सिर्फ़ एक प्लम्बिंग के काम रियली? से। ओके। जी, क्योंकि आप अगर थोड़े से भी स्मार्ट होंगे, आप अपने जैसे बहुत सारे प्लम्बर्स जमा करेंगे, हुँ, आप एक प्लम्बिंग की कंपनी खोलेंगे हुँ, और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। हुँ, इस तरह के लोग, क्योंकि आए दिन वहाँ पे अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है हुँ, तो आपकी लाइनें फट जाती हैं। हुँ, आपकी जो है वो रेस्टरूम की जो है जिसको हम वॉशरूम कहते हैं यहाँ हुँ, पे, उनकी लाइन्स का इशू हुँ, आता है। हुँ, तो अगर आपके पास एक लीगल चैनल से आप मूव करके गए और आपके पास ये स्किल है, तो हुँ, यू कैन डू वंडर्स। बेसिक एग्ज़ैक्टली। स्किल्स, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही हुँ, ओवरपावर्ड या ओवरवेल्म्ड स्किल्स हो हुँ, आपके पास। छोटी-छोटी स्किल्स भी हैं जी। वो लेकर जा सकते हैं।